हिमाचल में किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। सभी लोकमित्र केंद्रों में ये सेवा उपलब्ध है क्योंकि सरकार द्वारा प्रत्येक सफल पंजीकरण पर लोकमित्र केंद्र को 12 रुपये दिए जाएंगे। इसलिए किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा और वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उप कृषि निदेशक डॉक्टर कुलदीप धीमान ने बताया कि एग्रोस्टेक पोर्टल पर पंजीकरण करने से किसानों को एक विशेष पहचान नंबर मिलेगा। आने वाले समय में कृषि विभाग से जुड़े सभी विभागों की सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास ये विशेष पहचान नंबर होगा। किसान ये पंजीकरण संबंधित लोकमित्र केंद्रों में जाकर करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्राप्त करने वाले किसानों के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। किसान ये पंजीकरण किसी भी नज़दीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर करवा सकते हैं। क्या बोले उप कृषि निदेशक डॉक्टर कुलदीप धीमान, सुनिए विस्तार से। जो भी हमारे किसान जिनको साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत, उन सभी किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होनी है। और आने वाली जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी इसमें पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होगी। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो किसान हैं वो किसी भी लोकमित्र केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और अगर किसी जो किसान है उनका मोबाइल अच्छा चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, तो वो अपने मोबाइल से भी इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। इसका जो पंजीकरण है वो लोकमित्र केंद्रों में निःशुल्क किया जा रहा है। किसान जो भी पंजीकरण करवाने जाएं वो एक अपना आधार कार्ड साथ ले जाएं। एक जो खसरा नंबर है, अगर याद है तो वैसे ही जा सकते हैं, याद नहीं है तो जो जमीन का किसी का भी एक जो खसरा पर्चा सीमा नंबर है वो साथ ले जाएं और मोबाइल साथ ले जाएं जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, ताकि उनका पंजीकरण वहाँ पे किया जा सके। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, ये पंजीकरण निःशुल्क हो रहा है और जितना जल्दी ये किसान करवाएंगे उतना जल्दी ही उनको जो बाकी जो केंद्र की योजनाएं हैं या जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो मिल जाएगी। धन्यवाद। वहीं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट विषयवाद विशेषज्ञ फतेहपुर राजीव शर्मा ने कहा कि किसान किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर अपने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें। ये ऐसा है, ये सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जो है एग्रीस्नेट करके। एग्रीस्नेट के अंदर फार्मर की रजिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। फार्मर रजिस्ट्री का मतलब है किसान का पंजीकरण बनना। पंजीकरण किसान अगर इसके अंदर पंजीकरण कर लेगा तो उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट होएगी। वो जो यूनिक आईडी जनरेट होने के बाद किसान किसी भी विभाग का कोई भी सरकारी फ़ायदा उससे उठा सकता है। जैसे कृषि विभाग के अंदर अगर उसने कोई भी सरकारी हेल्प अनुदान राशि लेनी है, जैसे उसने बीज लेने हैं, अनुदान राशियाँ लेनी है, इरिगेशन टैंक वगैरह बनवाने हैं, तो वो सब उसकी यूनिक आईडी से ही उसको कल को वो प्राप्त होंगे। ऐसे ही कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, वेटनरी विभाग, फिशरी विभाग, जब उसकी यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी तभी उसको वो फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इस यूनिक आईडी को जनरेट करने के लिए किसानों ने क्या करना है, किसानों ने नज़दीक के लोकमित्र केंद्र में जाना है और वहाँ पर उन्होंने अपना आधार कार्ड लेके जाना है जो कि मोबाइल से लिंक हो। और उस आधार कार्ड का नंबर डालने से उसके अंदर उसको OTP आएगी। OTP आने के बाद उसको कोई अपनी ज़मीन का एक खसरा नंबर देना है और खसरा नंबर जब चला जाएगा तो उसकी एक यूनिक आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी। एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उससे एक उसकी यूनिक आईडी जनरेट होगी। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।